जोहार झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जैसा कि आज हम लोग आए हुए हैं रांची पे, देखिए राजभवन के बाहर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी आए हुए हैं जो सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे झारखंड सरकार से क्या चाहते हैं। सर, आपकी प्रमुख मुद्दा क्या है? सर, हमारा प्रमुख मुद्दा है कि सहकारिता मंत्रालय ने सहारा को लाइसेंस दिया, उसको निगरानी करने में भारत सरकार विफल साबित हुआ। सहकारिता मंत्रालय और भारत सरकार से मांग करते हैं कि 2 लाख करोड़ का पैकेज हमारे 70 करोड़ आबादी जो प्रभावित हुई है उसके लिए इमीडिएट घोषणा करे और ये पैसा सहारा इंडिया से वसूल करे। और ये जो पैसा अभी डूब गया है सर, अभी बहुत सारे एजेंट हैं जो सहारा इंडिया के नाम पे अभी भी पैसा जमा करवा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एकदम गलत कर रहे हैं। जो लोग भी सहारा के लिए पैसा कलेक्शन कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया हुआ है। जो लोग भी पैसा जमा करवा रहे हैं बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहे हो, तत्काल पैसा कलेक्शन करना बंद करें और जो कलेक्शन कर लिए हैं वो जमाकर्ता को वापस कर दें। अच्छा, ठीक है सर। जैसे अभी भी बहुत सारे गाँव पे ये सूचना नहीं जा पाया है और वे अभी भी जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका कहना है कि अब कृपया जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो एजेंटों के पास में पैसा जमा ना करें। और सर, ये पैसा जो जिनका डूब गया है वो कब तक आने का संभावना है? डूबा नहीं है। चूंकि सहारा इंडिया कभी नहीं कहा कि भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन वो भुगतान के नाम पर विगत 5 सालों से जनता को बेवकूफ़ बना रहा, समय पर समय लिए जा रहा, टाल मटोल कर रहा है। इनके ऑफिसेस खुले हुए हैं, हेडक्वार्टर खुला हुआ है, सुब्रत राय इस देश में ही है। सो इसको हम डूबा हुआ पैसा नहीं मानेंगे। चूँकि पार्लियामेंट में भी आंकड़ा दिया गया है कि 13 करोड़ जमाकर्ता का इसमें पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, ऐसा नहीं कहा गया है। अच्छा, मिलने का संभावना है? बिल्कुल मिलने की संभावना है। भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, भारत सरकार हस्तक्षेप करके हमारा पैसा भुगतान करावे। ओके सर, थैंक यू। अच्छे शब्दों में बोलने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजभवन के बाहर में किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। लोग आए हैं। हम सहारा इंडिया में लगभग 20 या 22 वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा खुद का पैसा लगा हुआ 11 लाख रुपया और 7 से 10 करोड़ रुपया जो है हम कस्टमर का जमा किए हुए हैं। आज ये स्थिति है कि लोग हमारे घर पहुंच जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं आप पैसा लिए हैं, आप पैसा दीजिए। सर बताइए हम कहाँ से देंगे? हम कुछ सर्टिफिकेट दे दिए, रसीद दे दिए, सारा कुछ दे दिए, अपना 22 साल का करियर बर्बाद कर दिया हम उसके पीछे में। हम काम किए और आज जो है लोग कह रहे हैं आपको पैसा दिए, आप पैसा दीजिए। हम कहाँ से दें? हम घर बेच के दें? हम बोले थे क्या कि हम घर बेच कर पैसा देंगे? लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं, धमकी दे रही है, बोटी बोटी काट के एक कर देंगे कह रहे हैं लोग। बच्चा को आपका मार देंगे ये लोग कह रहे हैं। तुम रोड में भेंट हो जाओ, हम तुमको बतलाते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग हम लोग को धमकी दे रहे हैं। कितना हमारे कार्यकर्ता लोग जो है लगभग देश भर से 700 कार्यकर्ता पूरा देश भर में सर। हाँ, केवल उनका कर्मचारी 700 है? नहीं, हम लोग एजेंट कार्यकर्ता 80 करोड़। देखिए देश का आबादी का 80 करोड़ देश का जो आबादी है ना, उसका आधा आबादी जो है 80 करोड़ के लगभग लोग प्रभावित है। 12 लाख हम एजेंट हैं जो कि आज रोड में उतर गए हैं। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित घर में नहीं है, परिवार के साथ में घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते हैं। हमने इसीलिए काम किया सहारा इंडिया में, अपना 22 साल का मेहनत दिए और आज जो है हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, आपको रोड में निकल के देखिए हम आपको काट देंगे, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। इस तरह से लोग हम लोग को प्रताड़ित कर। सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हम लोग इस देश का वोटर नहीं है क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं क्या कि पाकिस्तानी है जो आज हम लोग को देखा नहीं जा रहा है? आज हमारे बच्चे लोग का स्कूल जो है, स्कूल से हम लोग स्कूल से निकाल दिया गया है। बतलाइए, हम लोग 1-1 रुपया के लिए मोहताज हो गए, खाने के लिए दाने के लिए पैसा नहीं है और कस्टमर कहता है कि आप डिपॉजिट कराए थे, हम नहीं जानते, मारपीट कर रहा है। आप जमा कराए थे, आप दीजिएगा पैसा। बोलिए भैया, हम क्या उसको घर बेच के पैसा देने के लिए हम बॉन्ड में लिख करके दिए हैं क्या उसको? आज हमसे पैसा लोग मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? बतलाइए। आज ये आवाज़ आप लोग अगर ऊपर तक नहीं जाएगी तो कैसे होगा? हम लोग फांसी खुद से मरने का स्थिति में खड़े हो गए। 700 लोग मर भी चुके हैं। बतलाइए, 700 लोग कोई कम नहीं होता है। बोलिए, आप ही लोग बोलिए, हम लोग क्या करें? चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। लोग आज हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचा रही सरकार तक। क्यों हम लोग देश का नागरिक नहीं है क्या? क्यों नहीं पहुंचा रही नेशनल मीडिया? क्यों? कोई भी अच्छा बताइए क्यों नहीं पहुंचा रही है? क्यों नहीं
जैसे मान लीजिए जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, आज तक हो गया। कहाँ है? कहाँ इन लोग कुछ नहीं करना है। ये लोग खाली कहते दिखाए, कहाँ दिखा रहा है गया लोग? कैसे चलेगा? हम लोग का घर का एक दाना चलना मुश्किल हो गया। 1 साल हो गया हम लोग के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग क्या करें? हम लोग सरकार से उम्मीद रखे, वो भी नहीं कुछ कर ध्यान दे रही है। तो तब लोग खाली एक बार इलेक्शन में मिला, इलेक्शन में वोट लिया, फिर कहानी खत्म। फिर जनता जैसे मरना मरते रहे और कोई मतलब इन लोग को नहीं है। सिर्फ इलेक्शन पर हुआ। हम लोग का स्थिति कितना गंदा हो रहा है। हम लोग का बच्चा का स्कूल का फीस बंद हो गया, नहीं दे पा रहे। अब बच्चा लोग को स्कूल से हटाना पड़ रहा है। घर में खाने की स्थिति नहीं है, कैसे चलेगा इससे? पार्टी धमकी दे रही है डेली का पार्टी रोज धमकी दे रहा है। आप कहें कितना पैसा कितना मिलेगा, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ से ला के दें हम लोग? बोलिए भैया। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है जो आज मान लीजिए सहारा इंडिया पूरी तरह बरगला रहा है, क्योंकि 5 वर्ष लेकर के किसी पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहा है। अभी भी कुछ कार्यकर्ता है जो कलेक्शन कर करके जमा कर रहा है, वो भी अनलीगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश है जो पैसा अभी नहीं लेना है। फिर भी ये लोग कुछ कार्यकर्ता है जो ले रहा है, ये तो सरासर गलत है। और रह गई बात सहारा का, तो सहारा सिर्फ बरगलाने के सिवा आज तक कहीं कुछ किया ही नहीं है। आज तक अगर किया हुआ रहता तब तो मान लीजिए पार्टी का पैसा देता, हम लोग को क्या ज़रूरी था आज सड़क पे आने के लिए। और रह गई बात मान लीजिए मीडिया का, आप लोग अगर बात को ऊपर तक नहीं उठाइएगा, या अमित शाह जी हैं इतना बड़ा काम किए, क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं? ये पूरा देश का जनता का बात है। बताइए, 12 लाख कार्यकर्ता और 80 करोड़ जमा करता है, जो कि 13 करोड़ का मान करके चलिए। अगर 5 व्यक्ति एक परिवार से जोड़ा जाए, एक परिवार से जोड़ने का मतलब हुआ मान लीजिए 13 × 5 = 65। अब मान लीजिए 12 लाख कार्यकर्ता है, उसको जोड़िए, माने टोटल 80 करोड़ जनता मान लीजिए आज पूरे देश में प्रभावित है। क्या सरकार नहीं देख रहा है? सब देख रहा है। लेकिन आप लोग जब तक सहयोग नहीं कीजिएगा, ऊपर तक बात को नहीं पहुंचाइएगा, तब तक ये होना असंभव है। हम लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं सर, इसलिए मान लीजिए हम लोग को आज ये आंदोलन करना पड़ा है, नहीं तो क्या ज़रूरी था हम लोग को आंदोलन करने के लिए। और रह गई बात, मान लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा बात है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर करके और हम लोग के लिए आप लोग समय दिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है, जिस बात को छुपाया ना जाए, इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, ताकि मान लीजिए आम जनता है, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, मेरा भी पैसा मान लीजिए डिपॉजिट है, पार्टी का है। पार्टी कब किस टाइम में फ़ोन करता है, क्या करता है नहीं करता है, हम लोग अब जवाब दे दे कर करके मान लीजिए थक चुके हैं। फिर हम लोग क्या करें सर? आप ही लोग बताइए जो हम लोग क्या करें। लेकिन वर्तमान समय में भी सर अभी भी पैसा लिया जा रहा है, जबकि सबको पता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाइएगा तो अभी भी हमारे क्षेत्र में भी जो भी एजेंट है, तो वे सारे लोग को अभी हम लोग मना कर रहे हैं, फिर भी वे लोग कहते हैं कि नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा डूब गया है। कोई नहीं, कहीं नहीं डूबा है पैसा। जितना जिनका पैसा है वो मिलेगा, लेकिन जिनका 2019-17 में पूरा हो चुका है वो पैसा अभी तक भी नहीं मिला है सर। फिर वे लोग क्यों, जो छोटे छोटे गांवों पे रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, वे पैसा कोई लोग जमा करके रखे हैं, फिर अभी भी ये लोग कलेक्ट करते आ रहे हैं सर। ये तो गलत बात है ना सर, पूरी तरह गलत बात है। जब आप ही मान लीजिए सर ये बात बता रहे हैं जो 2 साल से पेंडिंग है, ये बात हकीकत है, वास्तविक है। सबसे दुख की बात ये बात है सर, जो कोई बर्तन मांजता था किसी के घर में, मान लीजिए रिक्शा चलाता था, कोई दुकानदार है, मान लीजिए उससे 10-20 लेकर के जितना भी कार्य करता था, वो पैसा मान लीजिए जमा हम लोग किए सहारा में। आज मान लीजिए ये स्थिति नौबत आ गया है, बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। फीस नहीं जमा होने के कारण धमकी स्कूल से मिलता है, जब भाई फीस जमा नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा बच्चे को। अब बताइए, इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ क्या होगा? पूरा ज़िंदगी मान लीजिए इसमें आत्मसमर्पण करके आज मान लीजिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं, कहीं का कुछ नहीं मान लीजिए हम लोग के पास बचा। कार्यकर्ता को जमा देना, अरे प्रॉब्लम है ये नहीं कहते हैं सर। अगर प्रॉब्लम होता है, बिजनेस है, तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है। तो कंपनी के साथ अगर प्रॉब्लम था तो इसको सुलझाने का भी एक तरीका होना चाहिए ना सर। सभी को जानकारी है, आप लोग कार्यकर्ता है, मीडिया वाले हैं, आप लोग को भी जानकारी है। कोई भी मान लीजिए, आज बुरा मत मानिएगा सर, आज मान लीजिए जो भी ऊपर चैनल वाले हैं, कोई भी चैनल वाले ना आते हैं ना दिखाते हैं। अगर एक कार्यकर्ता यहाँ डेथ कर जाए, किसी को गोली लग जाए, तुरंत न्यूज में आएगा, तुरंत मीडिया में आएगा, हर कुछ होता है। क्या आज मेरा 1000 कार्यकर्ता मर गया, वो भी मेरा भाई ही था। अगर साथ में है तो आप भी मेरा भाई हैं, आप मेरा दुश्मन नहीं है।
आज इस प्रकार का क्यों ऐसा काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी क्या किया जाए। इसी के मजबूरी के कारण सर आज सारे जितने भी ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं सभी आज इसी के लिए ये रोड पे आना दोनों है, समझ गए, जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों है। और ये धरना तो आज मान लीजिए सर सिर्फ एक दिन का है, सरकार को सिर्फ जानकारी के लिए एक दिन का है। इसके बाद भी सर मान लीजिए अगर सरकार नहीं सुनते हैं तो और भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रैली किया जाएगा, क्या किया जाएगा। हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन अब कुछ भी नहीं बचा है सर। आप लोग सहायता ना कीजिएगा, सरकार सहायता नहीं करेंगे, प्रशासन सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोग कोई चोरी तो किए नहीं है। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं सहारा इंडिया परिवार के जो कर्मचारी है वो अपना यहाँ पे समस्या बता रहे थे कि कहीं ये चोरी नहीं किए हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किए हैं, फिर भी अभी इनकी दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये लोग भी चाहते हैं सरकार से कि उनके द्वारा जितने भी पैसे डिपॉजिट किए गए थे ग्रामीण लोगों का, वे चाहते हैं कि उन पैसों को वापस किया जाए, जल्द से जल्द यहाँ पे ग्रामीणों का पैसा वापस कर दिया जाए। और जितने भी यहाँ लगभग इन्होंने बताया कि 12 लाख कर्मचारी जो सहारा इंडिया परिवार में काम करते थे उनका सारा का सारा जितने भी वहाँ कर्मचारी है उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गया है। वे जिधर जाते हैं उधर ही उन्हें धमकी दी जाती है और उन्हें ना जाने कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं पूरे सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सहारा परिवार के कर्मचारी हैं उनकी भी सहायता की जाए। उनके साथ साथ में जितने लोग भी वहाँ पैसा जमा किए हैं उनकी भी पैसे को वापस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी समय में बहुत सारा जनसंख्या बढ़ गया है और सहारा इंडिया के कर्मचारी जितने भी हैं वे लगातार आ ही रहे हैं। और आइए आप दूसरे कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? प्रेरणा रानी। आप कहाँ से आए हुए मैम? हीनू फ्रेंचाइजी से। अच्छा, जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनमें से आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं मैम? मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे घर के आसपास फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा मेरा इनका अकाउंट खोला हुआ है। अब क्या हो गया कि परिवार के लोग जिनका पूरा हुआ वो तो, और जिनका पूरा नहीं हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है मेरा पैसा निकलवा दीजिए, सहारा तो अब डूब गया, हम आपको दिए हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। मोहल्ला में, मार्केट में, हर जगह लोग रोक कर बोलते हैं कि मेरा पैसा हम तो आपको दिए हैं, आपको पहचानते हैं, मेरा पैसा कहीं से भी दिलवाइए। हम कंपनी के पास जाकर तो पैसा नहीं जमा किए हैं, आप लेकर गए हैं मेरे पास से, तो पैसा दिलवाने की जिम्मेवारी भी तो आपकी ही है, आप हमको ला कर दीजिए। तो क्या वे लोग गलत है क्या अपने हिसाब से बताइए मैम, क्योंकि वे तो आपको जान पहचान करके दिए थे पैसा, जितना भी पैसा वे भुगतान किए आपको अपने पास किए थे, तो उनका भी मांग जायज़ है कि आप ही को बोलेंगे। वे तो ऑफिस कहाँ है वे भी नहीं जानते होंगे, तो उनकी जब मांगों को गलत नहीं कहा जा सकता है तो उन्हें समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से पैसा कहाँ चला गया है सर, तो उन्हें कैसे समझाइएगा? मैं उनको बोली हूँ कि मैडम आपका पैसा मैं तो ले गई हूँ पर मैंने कंपनी में ले जाकर दिया, मैंने रसीद तक कंपनी मुझे दिया है, वो रसीद मैंने आपको ला कर दिया है, आप भी देखकर उसको पढ़ी समझी कि हाँ पैसा वहाँ जमा हो रहा है। मानते हैं आप खुद जाकर नहीं किए, इसलिए भुगतान तो हमारा सहारा इंडिया करेगी, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ जमा, आप तो रोजगार, कुछ तो रोजगार में आप कमा रहे हैं, हम लोग तो उसी पे डिपेंड थे। आज अपना जो कमाए वो और जो जमा किए सारा सहारा में, का जमा करता से ज़्यादा बुरा स्थिति तो हम लोगों का हो गया है कि हम लोग 1 रुपया कहीं नहीं रखे हैं, सारा पैसा सहारा में है। हाँ, लेकिन मैम देखिए अगर देखा जाए तो एक बेरोजगार को देखा जाए, लेकिन अगर आप वहाँ आप टोटल कितने ग्रामीण निवासियों का पैसा रखे हुए थे? कम से कम मेरे अंडर में 100 लोगों का पैसा, तो कम से कम में 100 लोग मेरे नीचे पैसा जमा किया हुआ है मैंने। तो अभी उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? उनको भी मैं आज बोली हूँ आने के लिए, मैंने कहा है कि सहारा इंडिया से ही हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो पैसा देगी, उसी पे ही हम लोग टिके हुए कि इतने साल का पुराना कंपनी को इस तरह करना नहीं चाहिए। सभी गरीब लोगों का, ऐसे लोग थे जो दातुन बेचते थे, वो लोग का पैसा मैंने खुद उनका रोज का 10 रुपये वो जमा करती थी। आज मैं उसका स्थिति देखकर अपने आप को इतना असहनीय महसूस कर रही हूँ, असहाय महसूस कर रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो 10 रुपया रोज जमा करती थी, एक कोई थी जो महीना का 200 रुपया 300 रुपया इस तरह का सहारा में स्कीम था ना कि कम से कम गरीब लोग भी जमा कर पाए, और गरीबों का पैसा लेकर आज सहारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया और गरीबों को पैसा नहीं लौटा रहा है। ये तो गलत है ना, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा
लगेगा, देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये भी तो एक उम्मीद लगा के ही वहाँ पर रखे हुए थे और ये अपना पैसा जमा किए थे, लेकिन अभी देख सकते हैं कि इनके पास भी अब इनके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। इनके पास इतने सारे पैसे है नहीं कि 100 लोगों का पैसा ये कल दे सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम शफकत नाज है, मैं रांची सिटी से हूँ। आपने कितने ग्रामवासियों का पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाया मैम? सर बोलना मुश्किल है, मेरे खुद का है 18 लाख रुपया और पार्टी हमारी आई हुई है। काफ़ी पार्टी ये लोग बहुत पीड़ित है और ये लोग बहुत ही अपने ख्वाब देखी थी कि मैं कुछ पैसे काट कर रखूँगी और मेरी भुगतान होने के बाद मैं शादी करूँगी। जो लड़की भी आई है, रिश्ते भी टूट गई है। ऐसे ऐसे हमारे पार्टी है कि स्कूल में खाना बनाते हैं, बहुत से लोग बर्तन मांझ कर पैसे जमा किए हैं, बहुत से लोग सब्जी बेच कर पैसे जमा किए हैं। बहुत गरीब लोग हैं, अमीर है तो गरीब भी हैं। लेकिन सुब्रत रॉय के पास मैं एक मैसेज भेजना चाहती हूँ कि ये कितने मतलब कि नीच इंसान है कि इतने गरीब लोगों के भी पैसे ये हड़प कर बैठे हुए हैं। उसे शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग के पैसे हैं, ये लोग को इज्जत से वापस कर दिया जाए, अच्छी तरह वापस कर दिया जाए। कितने वो गाली सुनेंगे, खुद तो सुन रहे हैं और अपने फैमिली को भी सुना रहे हैं। हम लोग एजेंट हैं और हम लोग बहुत मतलब कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है ये सुनते हुए कि जिसे हम अपना भगवान मानते थे, जिनको देखकर बात तो कभी नहीं की हूँ, लेकिन उनको देखकर खुद पे एक आशा होती थी कि कितने अच्छे सर है। चलिए सहारा इंडिया बहुत बड़ी मंच है, इसमें हम लोग थोड़ी पैसा पार्टी को जमा करते हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट वगैरह मिला कर देते हैं पार्टी को, तो वो लोग का जिगर चौड़ा होती है कि चलिए इतना पैसा आए हैं। लेकिन हम लोग तो इतने बात करके समझा कर अकाउंट खोले हैं लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं कि अंधा हम लोग बनकर सुब्रत रॉय पे बहुत भरोसा किए थे कि अच्छे दिन मतलब कि इनके कारण आएंगे। मोदी जी की तो बातें अलग है, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कान में तेल डालकर सोए हैं। इतने पीड़ित लोग पैसे अपने पैसे के लिए ये लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं। अगर मोदी जी के पास हमारी आवाज़ें जाती हैं तो मैं बोलूँगी सर कि लोगों की भुगतान करिए, सहारा से भुगतान कराइए, हर पीड़ित को उनके अपने पैसे वापस करवाइए। बहुत से एजेंट लोग अपने प्राण त्याग दे रहे हैं लोगों से। इतने अभी मैं ऑटो में आ रही थी तो वो एक पता नहीं कौन एजेंट है, वो एजेंट का गाड़ी छीन लिया, उन्हें मारा, उन्हें पीटा। एजेंट की क्या गलती है इसमें कि एजेंट और एजेंट के फैमिली इतनी गाली सुन रहे, इतनी लज्जत हो जा रहे हैं कि अपने प्राण त्यागने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये सब से हमें छुटकारा चाहिए। हाथ जोड़कर उन्हें मैं बोलती हूँ कि हर किसी के पैसे वापस करिए इज्जत से। सुब्रत रॉय, ये तुम्हारा बाप दादा का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। थोड़ा भी शर्म है तो लोगों का पैसा वापस करें। ओके मैम, थैंक यू। जो भी गरीब है उनसे बस ये सहारा दिलाने के लिए ही किए गए थे, लेकिन ये सहारा आज देख सकते हैं आप कितने करोड़ों लोगों को बेसहारा बनाया हुआ है। इस सहारे के भरोसे ना जाने कितने बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे रखे हुए थे, कितने बेटे थे जिनको पढ़ाने की उम्मीद पे पैसा रखा गया था, लेकिन सारा का सारा पैसा यहाँ पर बेकार हो गया है। सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी लेकर डूब गई। वहाँ पे करोड़ों से लेकर अरबों तक का पैसा वहाँ पर डूब चुका है। एक बार फिर से हम इन्हें अपने साथ में संपर्क करना चाहेंगे। मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहती हूँ कि अगर हमारी बातें आप लोगों तक पहुँच रही है तो कृपया कर आज जो शांतिपूर्ण एक आंदोलन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर कोई कार्रवाई समय पर नहीं किए तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन एक विकराल आपके विरोध में आ करके और लोग इस तरह से पेश आए कि लोग ये सरकार की चीज़ों को हानि पहुंचाने का काम करे, कि विद्रोह का रूप ना ले। इसलिए कृपया करके आप समय रहते इस आंदोलन को संभाल लीजिए और प्लीज़ हम लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों का पेमेंट करवा दीजिए और ज़्यादा देर ना हो सरकार को। ये मैं भी न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वक्त रहते हुए सरकार और प्रधानमंत्री ये लोग सब जाग जाएं और सही फैसला सुनाएं। छोटी जिस तरह का छोटा जो विद्रोह होता है उससे कुछ नहीं होगा सर। जितने लोग सहारा से पीड़ित है ना, वो इस देश की आधी जनता है। अगर ये लोग आ गए रोड पर और अपना
विरोध करने लगे तो फिर आप भी नहीं संभाल पाएंगे इन लोगों को, क्योंकि जनता अपने हक के लिए जब आप लोगों को वोट देकर सत्ता पर बैठाई है तो वो अपने हक के लिए ले सकते हैं। फिर अगले कर्मचारी से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? लालमन साहू, आप कहाँ से आए हुए हैं सर? रांची से। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आए हुए उन्हें बहुत सारी समस्याएं, आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं सर? अब भुगतान का समस्या है। हमारा इस कंपनी में आज 13 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को बरगला के काम करते गया, पेमेंट का नाम पे कहीं कुछ नहीं। जब समय मैच्योरिटी का आता है तब जो है उसको ज़बरदस्ती शिफ्टिंग करवा दिया जाता है। उसके बाद पब्लिक इतना उग्र हो गए हैं कि आज हमारा 2 साल से पेंडिंग में भुगतान लंबित है। भुगतान के लिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारा खुद का अपना और जमाकर्ता का दोनों का मिला के लगभग 3 करोड़ का मेरे द्वारा बिजनेस दिया हुआ है। अभी तक भुगतान का मेरे 2 साल से जमाकर्ता लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनकी बच्ची का शादी नहीं हो पा रही है, उच्च शिक्षण संस्थान नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल के लिए इलाज नहीं करवा पा रहे हैं अपना पैसा रहते। ये समस्या है हमारे सामने। हमारे कार्यकर्ता एकदम तंग आ गए हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन क्या करें, हमारी सरकार सुनती नहीं है। वो आम जनता को त्रस्त हो गए हैं, उससे हम लोग बहुत काफ़ी त्रस्त हैं। हमारा भुगतान जो बने, जल्दी सरकार से आग्रह है कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द करवाएं। ओके सर, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये भी अपने घर से सुरक्षित नहीं निकल पा रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।